साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है निस्वार्थ भक्ति ही एकमात्र उपाय है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक दिन एक संत जी उपवन में ध्यान मुद्रा में राधा माधव की रास लीला के दर्शन कर रहे थे तथा लीला का आनंद लेते हुए उनके तन के हाव भाव उसी लीला का अनुसरण करते हुए हिल रहे थे। उनके होठों पर मुस्कान आ जा रही थी। तभी वहाँ से गुजरता हुआ एक नवयुवक उन संत जी के हाव भाव तथा उनके होठों पर आती जाती मुस्कान को देखकर रुक गया और वहीं कुछ दूरी पर संत जी के ध्यान भाव से बाहर आने की प्रतीक्षा के लिए बैठ गया। कुछ समय उपरांत जब संत जी अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आए तो उनके सम्मुख वो युवक आया और वो संत जी को प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। नव युवक के अंतर मन में उठते प्रश्नों को संत जी भली भांति देख पा रहे थे, किंतु उसके मुख से सुनने के लिए उन्होंने उसको पूछा, बेटा क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? संत जी की बात सुनकर युवक के अंदर कहने की हिम्मत आ गई। युवक बोला कि मैं नियमित रूप से भगवान की पूजा पूरी आत्मीयता के साथ करता हूँ, किंतु कभी भी भगवान ने मुझ पर कृपा करके मुझे अपने दर्शन नहीं दिए। पर आपको देखकर लगता है कि आप तो नित्य ही भगवान के दर्शनों का प्रसाद पाते हैं। मेरे मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि क्या कारण है, एक भगत तो सारा जीवन भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है और दूसरे भगत को भगवान नित्य दर्शन देते हैं। अब संत जी ने उस नवयुवक से पूछा कि क्या आप विवाहित हैं? नवयुवक ने कहा, जी महाराज, मेरे विवाह को 7 वर्ष हो गए हैं तथा एक 6 वर्ष का पुत्र भी है जो दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है। युवक ने जवाब देते हुए कहा। संत जी ने दोबारा प्रश्न किया कि आपके जीवन निर्वाह का साधन क्या है? युवक बोला, एक बड़ी कंपनी के कार्यालय में मैं क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ, किंतु जो आय होती है उसमें निर्वाह में बहुत परेशानी होती है। इसके बाद संत जी का अगला प्रश्न था, फिर तो आपका ध्यान हर समय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ही लगा रहता होगा। युवक बोला, जी अगले महीने से एक नई कंपनी में मैं कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ वेतन और साधन अधिक हैं। युवक ने जवाब देते हुए कहा। संत जी ने सहज भाव से पूछ लिया, किंतु आगे चलकर अगर आवश्यकताएं दोबारा बढ़ने लगेंगी तो क्या करोगे? युवक ने कहा, अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए तथा भविष्य की बचत के लिए तो जिधर अपना लाभ दिखे उधर जाना महाराज एक स्वाभाविक सी बात है। आखिर अपने लिए तो मुझे ही सोचना होगा। कंपनी की ओर से तो बारी आने पर ही तरक्की मिलेगी, वो भी आगे स्थान रिक्त होने पर। युवक ने अपना पक्ष रखते हुए संत जी से कहा। अब उस युवक का उत्तर सुनकर संत जी आंखें बंद करके कुछ पल के लिए शांत हो गए और उसके बाद संत जी ने बड़े ही शांत लहजे में अगला प्रश्न किया कि आपके इस विचार से क्या सभी लोग सहमत होंगे? युवक ने कहा, यह तो एक व्यावहारिकता है महाराज, सभी नहीं तो भी 100 में से तो 90 लोग मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। एक आंतरिक खुशी का प्रदर्शन करते हुए उस युवक ने ये जवाब दिया। 100 में से 90 अर्थात 10 लोग ऐसे भी होंगे जो आपके इस व्यवहारिक जवाब से सहमत नहीं होंगे। क्यों? क्या वे सभी अपनी उसी स्थिति में संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, युवक ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, परंतु शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो बार बार स्थान बदलने का रिस्क उठा सकें, मगर फिर भी निश्चित है कि उनका हर दम ध्यान अपनी तरक्की पर ही लगा रहेगा। अपनी ज़रूरतों का रोना वो अपने अधिकारी के सम्मुख रोते रहेंगे, क्योंकि आवश्यकताएं तो सभी की होती हैं, अन्यथा वह नौकरी ही क्यों करेगा? संत जी ने युवक को पूछा कि बाकी के सभी 10 लोग ऐसे ही होंगे? यदि कोई आपकी इस बात से भी सहमत ना हो तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? अब युवक ने कुछ गंभीरता भरे लहजे में जवाब दिया, महाराज यदि ऐसा भी कोई रहता है
तो मैं तो उसे मूर्ख ही कहूँगा, जो मेहनत करके भी अपने मातहत की दया का मोहताज बनकर ही बैठा रहे। इतना जवाब सुनने के बाद संत जी ने उस युवक से बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा, बेटा, ये तो आपने अपना पक्ष बताया है, किंतु आपने ये नहीं बताया कि अधिकारी किससे खुश होगा। युवक ने बड़ी ही आत्मीयता के साथ जवाब दिया, महाराज, निसंदेह उसी से जो बिना वेतन की शिकायत के बस चुपचाप चाकरी करता होगा। संत जी युवक के सभी जवाब सुनकर बड़े ही निश्चित भाव से बोले, बेटा, विलंब हो रहा है, हमें चलना चाहिए। युवक ने उन संत जी को टोकते हुए कहा, आपने मुझसे तो अनेकों प्रश्न कर लिए, किंतु मेरे एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। इस पर संत जी बोले, बेटा, हमने आपसे कोई प्रश्न किया हो हमें ज्ञात नहीं। हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है और आप अपने प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, परंतु लगता है शायद आपका मन उसे मानने को तैयार नहीं है। युवक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मैं तो आपसे ये जानना चाहता था कि जिस तरह से प्रभु की लीला का दर्शन आपको होता है, वैसे मुझे या मुझ जैसे लोगों को क्यों नहीं होता। संत ने कहा, बेटा, जहाँ तक मैं आपको जान पाया हूँ कि आप जिस कंपनी के ऑफिस में काम करते हैं, यदि उसका मालिक आपके समक्ष आ जाए तो उसे कहने के लिए आपके पास ढेरों समस्याएं एवं इच्छाएं होंगी और वह शायद आपको उतना समय भी ना दे पाए कि आप अपनी सभी समस्याओं और इच्छाओं से उसे अवगत करा सको। तो फिर यदि प्रभु आपके समझ में आ भी गए तो आप प्रभु मिलन का अमूल्य समय उनसे अपनी इच्छाओं को बताने में ही गंवा देंगे। आपसे हमने जो पहला प्रश्न किया था उसके अनुसार आप अपनी ज़रूरतों और सहूलियतों के हिसाब से आप अपनी नौकरी बदल लेते हो। अर्थात जैसे सोमवार को शिव आराधना करने के बाद अगले सोमवार का इंतज़ार ना करके मंगलवार को बजरंग बली, बुधवार को गणपति, शुक्रवार को दुर्गा माँ का व्रत करते हुए सोमवार को पुनः शिव जी के पास आ जाओ, या यूँ कहें कि 10 दिन गणपति की स्थापना कर उनके विसर्जन के अगले दिन 9 दिनों के लिए देवी की स्थापना कर लेना, ताकि आपकी जो इच्छाएं गणपति जी ठुकरा दें वो माता पूर्ण कर दें। आपकी इस तरह की आराधनाओं से प्रभु भी विचलित रहते हैं कि आप उनके किस रूप को प्रेम कर रहे हो और क्यों। सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें लगता है कि आपके ही आंकड़ों के अनुसार 100 में से 90 लोग तो इसी कारण प्रभु के दर्शनों का लाभ नहीं उठा पाते। अब बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न के जवाब की, जिसके अनुसार यदि आप जिस मालिक की नौकरी करेंगे उसे ही अपनी समस्याओं और इच्छाओं से अवगत कराओगे, क्योंकि आपका मानना है कि जिसकी आप नौकरी कर रहे हैं उसे अपनी इच्छाओं से अवगत कराना आपका हक है तथा उन्हें पूरा करना उस मालिक का फ़र्ज है। असल में बेटा, आप सेवा मालिक की नहीं अपनी इच्छाओं की करते हैं, या यूँ कहें कि आप प्रभु से नहीं अपनी अभिलाषाओं से प्रेम कर रहे हैं। तो फिर आपको प्रभु के दर्शन कैसे हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके द्वारा दिए गए तीसरे उत्तर की, कि जिसके अनुसार जो व्यक्ति आपके पूर्व में दिए गए दोनों उत्तरों से सहमत नहीं होगा वो मूर्ख ही होगा। आपकी नज़र में वह मूर्ख हो सकता है, किंतु वो व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि वो जितने का हकदार है उतना उसका मालिक उसे ज़रूर देगा। उसका काम केवल अपने मालिक की सेवा करना है। अपने मालिक की इच्छाओं का ध्यान रखना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है। यदि उसके मालिक को कोई परेशानी ना होगी तो वो स्वयं ही सेवक की इच्छाओं का ध्यान रखेगा। और आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी एकदम सही है कि ऐसा सेवक ही अपने मालिक की कृपा पात्र बनेगा और ऐसे सेवकों से प्रसन्न होकर मालिक उन्हें अपना विशेष सेवक नियुक्त करता है, जिन्हें मालिक के अधिकार के उन स्थानों पर भी बेरोक टोक आने जाने की अनुमति मिल जाती है जहाँ किसी अन्य कर्मचारी को जाने की अनुमति नहीं होती। उन्हें मालिक से मिलने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती तथा मालिक की ओर से उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी मिल जाते हैं, जिनकी वजह से वह मालिक की अनुपस्थिति में निर्णय लेने का भी अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को आपकी भाषा में असिस्टेंट तथा हमारी भाषा में कृपा पात्र कहते हैं। साध संगत जी, भगवान के कृपा पात्र को ही संत कहते हैं। एक संत को उनके भगवत धाम में कभी भी और कहीं भी आने जाने की छूट होती है, किंतु अपनी कोई निजी इच्छा या अभिलाषा को लेकर संत कभी भी प्रभु के धाम नहीं जाते, अपितु
प्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए जाते हैं। साध संगत जी, संत ने युवक को कहा कि हमें जो अभी कुछ समय पूर्वक आपने हमें देखा था और प्रश्न किया था कि हम पर प्रभु के दर्शन पाने की कृपा कर रखी है प्रभु ने, तो उसके विषय में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम तो केवल प्रभु के सेवक हैं और हमें जब जहाँ जाकर जिस रूप में प्रभु की सेवा दी जाती है, हम उसी स्थान पर जाकर सेवा करते हैं। यदि पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण लगन के साथ, निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा की जाए तो प्रभु को आपकी सेवा स्वीकार करनी ही होगी और यही प्रभु के दर्शन पाने का एकमात्र उपाय है। संत जी के द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट होकर वह नवयुवक संत जी को दंडवत प्रणाम करके उपवन से अपनी राह की ओर चला गया और संत जी अपनी कुटिया की ओर बढ़ गए। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।